हेलो साथियों, मैं जुगलार आप सभी के सम्मुख एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आज का विषय है हमारा अध्याय 2 भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं प्रश्न क्रमांक 4। पहले 2 वीडियो में हमने पहले के 3 प्रश्न कवर कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपके पास नहीं पहुँचे हैं तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, देखकर आप या प्ले लिस्ट में जाकर अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और हम प्रश्न को कवर करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय स्थिति को ही अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। जैसे हमने पुराने अध्याय 1 में हमने अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ज्ञात करी थी, यहाँ पर हम विभव के लिए ज्ञात करें, है ना। तो अक्षीय या फिर अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए विभव के लिए, अथवा सिद्ध कीजिए v बराबर 1/4πε0 P/r²। तो इसको हम डायग्रामेटिकल समझेंगे, पहले इसको प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में 2 बिंदु दिए गए हैं और उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी 12। जैसे मान लो एक विद्युत द्विध्रुव बनाया, जिस सबसे पहले हम ये यहाँ से मान लो इसको हमने बिंदु O नाम दिया है। बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। ये यहाँ पर हमने बिंदु A नाम दे दिया और ये बिंदु B नाम दे दिया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने 12 मान ली। अब ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी 12 हो गई। एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की अल्प दूरी 12 है। अब मान लो 12 दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक के हिस्से की L, यहाँ से यहाँ तक की L। बिंदु A पर प्लस Q आवेश और बिंदु B पर माइनस Q आवेश। तब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका थ्योरिकल पार्ट्स लिख लेते हैं। समझ लेते हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। बिंदु A व B के बीच की दूरी 12 है। जैसे ये A और B के बिंदु के बीच की दूरी 12 है। बिंदु A पर प्लस Q आवेश व बिंदु B पर माइनस Q आवेश दिया गया है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तब जैसे बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण विभव है ना, तो यहाँ सीधा लिख देते हैं प्लस Q आवेश के कारण विभव, इसको मान लेते हैं विभव V1 है। ठीक है, तो विभव हमने बिंदु आवेश के लिए व्यंजक की स्थापना की थी। वो क्या था? बिंदु आवेश के लिए व्यंजक था हमारा 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर प्लस आवेश है तो Q लिख देंगे, प्लस Q आवेश के कारण विभव। और यहाँ से देखो बिंदु A पर है प्लस Q आवेश, तो बिंदु A से तो बिंदु विभव कहाँ तक ज्ञात करना? P तक। तो हमारा विभव हो जाएगा, यहाँ पर इसकी लंबाई हो जाएगी AP, ये दिशा है इसकी, तो ये AP के अनुदिश। अब हमें AP का मान ज्ञात करना, तो A से P के बीच का मान नहीं है हमारे पास। जैसे बिंदु O से P तक का मान R है, पूरा संपूर्ण मान R है, तो ये वाला मान और अल्प मान R, तो ये हो जाएगा आपका AP दूरी। हमें ज्ञात क्या करनी है? AP। तो AP बराबर पूर्ण दूरी आपकी है ना, AP ज्ञात करनी, पूर्ण दूरी OA है, तो OP में से हम क्या घटा देंगे? OA, यानी कि हम R में से L को घटा देते हैं, ये मान यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका V1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R-L। ठीक है ना। अब ये इक्वेशन फर्स्ट भी नाम दे सकते हैं या V1 रहने देते हैं इसको। अब ये बिंदु प्लस आवेश के कारण हो गया, अब माइनस Q आवेश। जैसे
माइनस क्यू आवेश बिंदु P पर दिया गया है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, या यहां पर भी लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 है। यहां पर भी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव भी लिख सकते हैं आप, इसको लिख लेना, ये लाइन मैंने आपको बोल दी है। तो ये विभव आपका हो जाएगा V2 सेम विभव की परिभाषा से, या विभव जो हमने पिछला व्यंजक किया है 1/4πε0। अब आवेश कौन सा है इसमें, माइनस, तो यहाँ माइनस आवेश ले लेते हैं, तो माइनस क्यू आवेश, और दूरी ये P की है, तो ये हो जाएगी आपकी, कहाँ पर ज्ञात करना, बिंदु P पर, तो ये हो जाएगी आपकी BP दूरी, BP हो गई। अब BP निकालने के लिए हमारे पास ये BP लिख दिया हमने। अब B से P पूरी चाहिए हमें, तो आधी तो हमारी R दी है और आधी कितनी L दी है, तो ये हो जाएगा आपका OP प्लस, है ना, OP प्लस हो जाएगा आपका OB, यानी कि R प्लस L, ये दूरी हो गई आपकी। तो ये मान रख देते हैं हम इसमें, V2 बराबर 1/4πε0 माइनस का Q अपॉन R प्लस L, ये आपका। अब आगे बढ़ते हैं, ये बिंदु A और बिंदु B पर, अब जब हम लिखते हैं इसको परिणामी विभव, है ना, परिणामी विभव कहाँ पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव, हम उसको V मान लेते हैं, विभव V है। तो परिणामी विभव V है, तो V बराबर ये हो जाएगा आपका V1 प्लस V2, यानी कि V1 का मान जो है वो V1 का मान रख देते हैं, तो V बराबर V1 का मान है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन, यह होगा आपका R माइनस L, फिर बीच में काय का निशान है, प्लस का, 1/4πε0, ये हो जाएगा इंटू माइनस Q, और ये हो जाएगा R प्लस L। अब दोनों में से जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो V बराबर 1/4πε0, और यहाँ से Q भी कॉमन निकाल लेते हैं, Q बाहर निकाल दिया हमने, बचा क्या कोष्टक के अंदर, ये बचा आपका R माइनस L। अब देखो ये वाला माइनस था, ये प्लस और माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस का, फिर प्लस R, दोनों का हम क्या ले लेते हैं, LCM, तो Q अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा आपका, दोनों का एलसीएम लिया, ये हो जाएगा R माइनस L, R प्लस L, कोष्टक बंद। जब एलसीएम लिया तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर R प्लस L, और बीच में काय का निशान, माइनस का, ये प्लस से प्लस कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका R माइनस L। तो V बराबर Q अपॉन 4πε0, कोष्टक जब अंदर प्लस R प्लस L, ये अंदर माइनस का गुणा होगा, तो R, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, निशान चेंज कर देता है कोष्टक के बाहर अगर माइनस होता है, और एक बार प्लस और एक बार माइनस का फार्मूला लग जाएगा इसमें, तो R का वर्ग माइनस L का वर्ग, इसमें किससे कैंसिल, R से R कैंसिल, L और L कितना हो जाएगा, 2L, तो यहाँ लिखेंगे हम V बराबर Q अपॉन 4πε0, है ना, तो ये इंटू ये हो जाएगा आपका 2L, और ये R² माइनस L², चूँकि हम जानते हैं 2QL बराबर P, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, तो ये 2QL बराबर क्या हो जाएगा, P, तो V बराबर Q अपॉन 4πε0, और ये P बटा R का वर्ग माइनस L का वर्ग। अब ये तो विभव के लिए व्यंजक हो गया, अतः यही बिंदु आवेश के कारण अक्षीय स्थिति के लिए या अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए विभव के लिए व्यंजक है। यदि इसी में अल्प के लिए निकालना है हमें, तो हम लिखेंगे, यदि अल्प के लिए, अल्प यानी छोटे के लिए, तो अल्प के लिए तो हम इसको मानेंगे, क्या मान लेंगे, L लेस देन, यानी कि L बहुत छोटी राशि है, किससे, R से, है ना, तो यहाँ लिख देंगे L लेस देन R, तब L बराबर 0, तो V बराबर ये हो जाएगा आपका Q अब 4πε0 इंटू P बटा ये R का वर्ग माइनस 0 का वर्ग, तो 0 यहाँ से समाप्त हो जाएगा, तो V बराबर Q अपॉन 4πε0, और ये P अपॉन R का वर्ग, यानी कि हमने पहले यहाँ लिखा था V बराबर 1/4πε0 इंटू P बटा R का वर्ग, तो
ये आपका डेरिवेशन सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी कि दोनों में से कोई सा भी दे सकता है, जैसे ये भी सिद्ध करने के लिए या ये भी, या सीधा प्रश्न भी दे सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें और नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों।